out on a mission to ensure no other family suffers the same fate. Today, known as the Helmet Man of India, he has distributed more than 70,000 free helmets across India and gifted books to underprivileged kids, saving lives and shaping futures as an act of pure kindness. Let's now turn our attention as the Helmet Man of India comes on stage, graces us with his presence. A huge round of applause, guys. बहुत बहुत धन्यवाद। आज बच्चों के बीच राहुल यादव जी ने इनवाइट किया, ऐसे मंच दिया। मैं बड़ा खुश हूँ। हमारे भारत के प्रतिष्ठित संस्थान के जो अस्पताल की चौखट है, इस हॉल के अंदर जो लोग मौजूद हैं, सब लोग खुश मन से आए हैं। नहीं तो यहाँ हर कोई दुखी मन से आता ही है। आप बड़े किस्मत वाले हैं। और इस हॉल के अंदर ये मत सोचिए कि कुर्सियां खाली हैं। जो खाली कुर्सियां हैं वहां कहीं ना कहीं आत्माएं भी बैठी हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको यहाँ पे खुश होने का मौका, और हमारे ये जो युवा बच्चे हैं उनको देश की जरूरतों के हिसाब से, एक आईना के हिसाब से उनको एक तैयार किया जा रहा है, जो एक कार्यक्रम रखा गया है। और मैं धन्यवाद यहाँ पर हॉस्पिटल के जितने भी डिजिग्नेटरी जो बड़े अधिकारीगण हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। जब सारे स्कूल प्रिंसिपल, जो मैम आपने बच्चों को इतने बारीकी से आप लोगों ने इन बच्चों को तैयार किया हुआ है, जो कहीं ना कहीं एक फाइटर के रूप में अभी इनकी मैं झलकियाँ देख रहा हूँ। और हमारे बीच में धन्यवाद मैं गुरु जी का, बाला सर का भी करता हूँ, जो वाराणसी से चल करके बड़ा अच्छा लगा जब उनके बच्चे को सम्मान मिल रहा था। संस्थाओं के अंदर जो बीचों के अंदर बच्चों को पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचा दिया, लेकिन अपने बच्चे की खुद तस्वीर ले रहे थे। एक पिता को देख करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद सर। देखिए, मैं कोई यहाँ पर सड़क सुरक्षा का कोई लेक्चर, कोई ज्ञान नहीं देने आया हूँ। जब इस ज्ञान के ब्रह्मांड पे गूगल का कब्जा हो रखा हो, तो वहां कोई जरूरत नहीं कि हम जैसे लोगों को शिक्षा दी जाए या फिर शिक्षा की बात करें। अभी मैं पिछले एक हफ्ते से मैं एशिया का सबसे बड़ा अभी पठानकोट में वहां पर था, जहां पर कि 12,000 सैनिकों को और 18,000 स्कूली छात्रों को अभी सड़क सुरक्षा के बारे में एक योद्धा के रूप में उन्हें जागरूक करके अभी आया हूँ। मौका भी मिला भारतीय सेना के टैंक पे भी बैठने का, उनके साथ भी उस युद्ध भूमि में भी कुछ यात्रा भी किया। मेरे मस्तक पर आप देख रहे होंगे हेलमेट है, और हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से लोगों ने मुझे चर्चित भी बना दिया है। मेरे लिए सड़क दुर्घटना एक अदृश्य युद्ध है। युद्ध की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हमारे भारत की सड़कों पर एक वर्ष में 2 लाख लोगों की मौत हो रही है और 3.5 लाख लोग घायल हो रहे हैं। इतनी ही मौत आज से 5,000 वर्ष पहले किसी युद्ध में हुआ करती थी, और आज बिना किसी युद्ध के हमारे भारत की सड़कों पर इतनी मौत हो रही है। अगर एक दिन की बात करूं तो एक दिन में 1300 हादसे हो रहे हैं और शाम होते होते 500 चिताएं जल जा रही हैं। अगर 1 घंटे की बात करूं, अगर आप यहां पर 1 घंटे में हैं तो 100 मीटर दूर पर जो सड़क है जहां पर 20 लोगों की मौत हो रही है, उनमें से 8 लोग वो होते हैं जो बिना हेलमेट के। यहां पर स्पेशली जो मैं बात कर रहा हूं, ये जो भारत के भविष्य है, ये बच्चे हैं। मैं इनके लिए बात करने के लिए आया हूं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जब ज्ञान के ब्रह्मांड पे गूगल का कब्जा हो रखा हो, तो वहां पर किसी संस्था की बात करूं या स्कूल की बात करूं, वहां पर ऐसी क्या शिक्षा मिल सकती है, ये हम और आप भली भांति जानते हैं। आज भरोसे की जितनी जगह है, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, राजनीतिक हो या धर्म हो, ये सभी के सभी ध्वस्त हो चुके हैं। भारत में कुछ ऐसे प्रतिष्ठित लोग ही हैं जो इस भरोसे के खंडहर में एक दिए के रूप में हमारे देश के अंदर कार्य कर रहे हैं। उसी में भरोसा जो ये हमारा एम्स हॉस्पिटल है, जहां 6-6 महीने तक इंतजार करना पड़ता है इलाज के लिए। हमारे देश के अंदर कितनी चुनौतियां हैं। हम जब भी विकसित राष्ट्र की बात करते हैं तो सड़क दुर्घटना एक आपातकालीन चुनौती के रूप में दिखाई दे रहा है। आप सब लोग इंसान हैं, इस धरती पर आप लोगों ने जन्म लिया हुआ है। मरने के कई सारे रास्ते हैं, लेकिन जन्म लेने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो सिर्फ मां से जन्म लेना पड़ता है।
और ऐसा ही 11 वर्ष पहले जो मैंने अपने मित्र को खोया था, जो कि अपने माता पिता का इकलौता चिराग था, और उस माता पिता ने अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए 20 साल तक इंतजार करना पड़ा। भारत का ऐसा कोई तीर्थस्थल नहीं था जहां उन्होंने अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए मन्नतें न मांगी हो। 20 साल के बाद जब उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम भी कृष्ण कुमार रखा, क्योंकि भगवान पर जो आस्था थी उन्हें वो फल भी प्राप्त हुआ था। और इसे दिल्ली जैसे शहर में शिक्षा के संस्थानों की चौखट पर उन्होंने भेजा था पढ़ाई करने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए, ताकि हमारा जो बेटा होगा बुढ़ापे का लाठी का सहारा बनेगा। लेकिन 11 वर्ष जो नोएडा एक्सप्रेसवे पर जो मेरा रूम पार्टनर, जो मेरा मित्र था, जिस माता पिता की बात कर रहा हूं, उन्हीं का जो पुत्र कृष्ण कुमार, जिनका ठाकुर नाम था, और एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ। जो बिना हेलमेट पहने यात्रा कर रहे थे और किसी गाड़ी की वजह से एक्सीडेंट हुआ, चोटिल हुए। 2 घंटे तक उस नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर तड़पते रहे, कोई उन्हें उठाने के लिए नहीं आया। शाम का वक्त हो गया तो उनकी बाइक इंडिकेटर जल रही थी, किसी सज्जन व्यक्ति ने कैलाश अस्पताल में पहुंचाया। फोन का ऑप्शन भी मेरे दोस्त के पास टूट चुका था कि ताकि फोन करके हम जैसे किसी मित्रों को भी बुलाए। वहां जाने के बाद उसने सारी घटना को बताया, फिर उसके बाद वेंटिलेटर पर चला गया। मैं भी किसी दूसरे सिटी में था, दोस्तों के माध्यम से पता चली कि दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। मैं भी पहुंचा और उस समय 3 से 4 लाख रुपए इकट्ठा करना पड़ा। सारे दोस्तों ने मिलकर के इकट्ठा किया। बड़ा वो हिम्मत चाहिए होता है जिस मां ने अपने पुत्र को पाला, उसको ये बताने के लिए कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो चुका है। बड़ा हिम्मत करके वो कहना पड़ा। उस मां को 1000 किलोमीटर की दूरी यात्रा करने में वो चाहती तो 10 से 12 घंटे में पहुंच सकती थी अस्पताल की चौखट पर, लेकिन उस अस्पताल की चौखट पर पहुंचने में उसे 3 दिन का वक्त लग गया। कारण क्या था कि आज भी हमारे भारत के अंदर 70% लोगों के पास कोई एक्सीडेंटल बीमा नहीं है, किसी के पास सेविंग मनी नहीं रहती है, क्योंकि हर कोई आज अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, उनकी ही परवरिश के लिए अपने सारे सपनों को अपने बच्चे में कुर्बान कर दे रहे हैं। वह मां 3 दिन बाद एक 10 रुपए की झोली में 20 लाख रुपए लेकर के उस अस्पताल की चौखट पर पहुंची कि ताकि मुझे अपने पुत्र को वापस लेकर के जाना है। जाति से ब्राह्मण थी, जितने भी अनुष्ठान पूजा करना था उसने सब कुछ उस कैंपस के अंदर ही शुरुआत कर दिया। डॉक्टर से बोली कि जितने भी पैसे चाहिए उतना मैं लेकर आऊंगी, लेकिन किसी भी हालत में मेरा पुत्र घर वापस जाना चाहिए। उस भगवान पर भी उस मां को भरोसा था कि 20 वर्ष बाद अगर भगवान ने अगर पुत्र जन्म दिया है तो यहां भी चाहे 20 महीने लग जाए, मैं तब तक इस अस्पताल की चौखट को बाहर दहलीज पे नहीं जाऊंगी जब तक अपने बच्चे को स्वस्थ अवस्था में देख नहीं लूंगी। वह मां बार बार जा रही थी अपने पुत्र के पास, बातें करना चाह रही थी, लेकिन बेटा बोल नहीं रहा था, कोमा में चला गया था, वेंटिलेटर पे चला गया था। और 9 दिन बाद मेरा दोस्त अलविदा कर दिया। यकीन मानिए, जिस परिवार में हादसे होते हैं वो परिवार जीवन भर के लिए गूंगा बन जाता है। और आज तक किसी गूंगे की इतिहास न दुनिया ने सुनी न लोगों ने सुना। जिस मां के आंखों में मुझे आंसू देखना चाहिए था, उस मां के आंखों में आंसू की जगह पे रक्त के आंसू थे। जिस मां ने उस प्यार से अपने बच्चे को एक इंजीनियर बनाने के लिए बुढ़ापे का लाठी का उसका सहारा बनना था, उस पुत्र को इस नोएडा के अंदर शमशान घाट में जलती हुई लाशें देखी। हर वर्ष जो 2 लाख लोगों की मौत हो रही है, उनमें से 50,000 वो लोग मरते हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं। उस माता पिता की जो मैंने पीड़ा देखी, दर्द देखी, मुझे मजबूर कर दिया अपने आप पर कि हमारे भारत की सड़कों पर जो माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भाग रहे हैं, वह सुरक्षा के लिए क्यों नहीं भाग रहे हैं। वह मां आज भी अपने बेटे की तस्वीर लेकर के तकिए में सो रही है, फिर भी ये सोच रही कि मैं किसे दोष दूं। 6 महीने बाद जब मैं घर गया तो उस घर में एक अगरबत्ती तक भी नहीं जल रही थी। जिस भगवान पर उसको इतना भरोसा था, उसके घर के आंगन में जितने भी आम के पेड़ थे, जितने भी बच्चे से चीजें थी, सब कुछ कर चुका था। तो बेसिकली मैं जो ये बात यहां पर बताने के लिए आया हूं, इन बच्चों का जो भविष्य है, जिस माता पिता ने अपने सब कुछ सपने देख रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा दर्द यहां पर जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जो प्रिंसिपल सुन रहे हैं, जो गार्जियन सुन रहे हैं,
ऐसा कोई मेरे दोस्त के माता पिता दर्द इन बच्चों के परिवारों के घर तक दहलीज तक जाए। मैंने इस वक्त से शपथ लिया कि मैं अपने मित्र की तरह किसी को भी नहीं मरने दूंगा और भारत के प्रत्येक नागरिक को मैं अपना मित्र बनाऊंगा। और तब से 11 वर्षों से मैं भारत के 22 राज्यों के सड़कों पर घूम घूम के जो 70,000 से अधिक हेलमेट बांटा हूं, उसमें से 40 लोगों की जिंदगी बचाया हुआ हूं। यह मेरा सफर अभी भी जारी है। लेकिन यहां पर यह है कि आज भी जो हमारी युवा है, आखिर सड़कों पर हेलमेट पहनना क्यों नहीं चाह रहे। जब सड़कों पर हेलमेट लेकर के उतरता हूं तो गलतियां क्या होती है, क्योंकि हमारे देश का जो नागरिक है, एक सामान्य नागरिक भी सड़क पे मर रहा है तो 92 लाख रुपए राजस्व का नुकसान हो रहा है। हम जब भी सोचते हैं, रोड एक्सीडेंट की बात करते हैं, तो हमेशा 4 व्हीलर की छवि आती है हमारे दिमाग में घूम करके। लेकिन 80% वो लोग मरने वाले हैं जो पैदल चालक होते हैं, साइकिल चलाते हैं और पेडिस्टेरियन होते हैं। और ये 2 लाख लोग सिर्फ इंसान नहीं मर रहे हैं, हमारे देश का स्किल मैन पावर भी मर रहा है। आपने देखा होगा हमारे देश के इतने बड़े उद्योगपति सारस मिस्त्री, जिन्होंने 500 करोड़ रुपए का सूर्य मंदिर बनवा करके आ रहे थे, करोड़ों रुपए की गाड़ी आती, दुनिया के लिए उन्होंने सीट बेल्ट बनाया, मगर एक छोटी सी गलती, उनकी पूरी सीमा ही ध्वस्त हो गई। वो मरे तो उनको पता भी नहीं चला कि मैं इस दुनिया में नहीं हूं। हमारे देश की महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी अपने पुत्र को नहीं बचा पाई है हेलमेट देने की कमी की वजह से। वो मां भी सोच रही है कि आज मैं भारत की महामहिम हूं, लेकिन मेरा पुत्र नहीं है। इन्हीं चेयर पे जो बैठे हैं, जो बच्चे हैं, कल इनमें से कोई बच्चा भारत की प्रेसिडेंट बनेगी, हो सकता है कोई घर का कोई आगे बच्चा पीएम भी बनेगा। ये बात कर रहा हूं तो बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल हकीकत है। इन आप लोगों में से ही कोई है। मैंने लॉ की पढ़ाई किया हुआ था, मैंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया उस माता पिता के लिए कि जो अपने बच्चों को स्कूटर पर बैठा करके स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, खुद भी बिना हेलमेट के लिए जा रहे हैं। मैंने 4 साल के बच्चे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से कानून पास करवाया, क्योंकि यहां पर जितने भी बच्चे बैठे हैं, कोई भी नंगे पांव नहीं आया है। हर किसी को जो पैर हैं, उनके पैरों के अंदर जूते और चप्पल है। इस चीज को किसने सिखाया? माता पिता ने सिखाया। अभी बोर्ड एग्जाम हुए हैं, जैसे ही बच्चा 10th और 12th पास करेगा, उसको तुरंत पेरेंट्स स्कूटी और बाइक दे देंगे। ये सबसे बड़ा हमारे देश का क्राइम है। अगर आपके छोटे बच्चे के हाथों में अगर चाकू आ जाए तो उस माता पिता को पहले हार्ट अटैक जैसी आ जाएगी सिचुएशन, क्योंकि उसका हाथ अनट्रेंड है, उस चाकू से कुछ भी कर सकता है। उसी तरीके से हमारी सड़कों पर यह बाइक काम कर रही है, चाकू का रोल निभा रही है, जो बच्चों को लुभावना अपने अब तक आकर्षित कर रही है। आपको पहले सुनिश्चित यह करना चाहिए कि अपने बच्चे को स्कूटी और बाइक देने से पहले क्या आपके बच्चे को साइकिल के ऊपर हेलमेट लगाने की आदत बन चुकी है, तभी आप अपने बच्चे को स्कूटी और बाइक दें। हम जब भी फॉरेन कंपनी या फॉरेन देश की बात करते हैं, विकसित देश की बात करते हैं, वहां पर 90 ईयर का बुजुर्ग व्यक्ति भी अगर घर से सिर्फ साइकिल लेकर के निकलता है तो उसके मस्तक पर हेलमेट होता है, क्योंकि सुरक्षा की सोच उसके डीएनए में आ चुकी है। यही सोच हमारे भारत के अंदर नहीं है। इसी वजह से हमारे इस इतने बड़े अस्पताल के अंदर 6-6 महीने की वेटिंग पड़ी हुई है, किसी को एक अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। इस चुनौतियों को मैं आप लोगों को आगाह करने के लिए ही आया हूं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों की सेफ्टी, सुरक्षा, ये सिर्फ हमारे और कुछ लोगों के या ट्रैफिक विषय की बात नहीं है, ये हम सबकी बात है। ये लड़ाई हम सबको मिल करके एक योद्धा के रूप में लड़ाई लड़नी होगी। अगर आज हम इस युद्ध को नहीं पहचाने तो यकीन मानिए, अभी जितने भी भारत के अंदर शमशान घाट है, अगर उसको किसी एक्सप्रेसवे के किनारे विस्थापित कर दिया जाएगा तो आज देश में हाहाकार मच जाएगी। लेकिन फिर भी जरूरत है कि हम लोगों को जागरूक करें, क्योंकि हमारे भारत के अंदर ये जितनी मौत हो रही है उसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी ये 2 लाख रुपए भी राज्य सरकार द्वारा 5 लाख रुपए मिलते हैं, केंद्र सरकार द्वारा 4 लाख रुपए, लेकिन 95% यह राशि उन पीड़ित परिवारों को नहीं मिल पा रही है। कारण कि उनके लिए कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है। हर कोई सिर्फ 13वीं तक सीमित रहता है, सिर्फ एक श्राद्ध तक जाकर के श्रद्धांजलि तक सीमित रहता है। आप किसी ट्रॉमा सेंटर के बाहर जाइए, देखिए जिस घर का मुखिया अगर अस्पताल में पड़ा हुआ है एक्सीडेंट होने की वजह से, तो उसकी पत्नी तन के जेवर बेच रही है, घर बेचने की सौदा कर रही है, ताकि डॉक्टर की छोटी सी उम्मीद ये कहता है कि हो सकता है अगले 15 दिन तक कंडीशन ठीक हो जाए। उस उम्मीद पर पत्नी सब कुछ बेचने के लिए तैयार रहती है कि ताकि उसके पति को जीवित कर पाए। और 1 महीने के बाद
जब उसका पति जीवित नहीं हो पाता है, जितनी भी आर्थिक संकट या जो पैसे थे सब कुछ खत्म हो जाता है। जिस चौखट पर कभी पति के जीवित रहते कभी बाहर कदम नहीं रखी है, लेकिन जैसे बच्चों की फीस और समाज की सारी जिम्मेदारियां उसको एक चट्टान के रूप में दिखाई देता है। मैं उन पीड़ित परिवारों से मिलता हूं। ऐसे भारत में 18% केसेस है जहां घर के मुखिया के जाने के बाद जो महिला है वो थक चुकी होती है अपने बच्चों की परवरिश करने में, उसकी जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेने वाला रहता है। मार्केट से उसको सबसे बड़ा आसान लगता है, एक जहर की पुड़िया ला करके अपने और अपने बच्चों को दे देती है, उस दुनिया से अलविदा कर देती है। हम सिर्फ सड़कों पर ये सिर्फ मौत के आंकड़े हमको वहीं तक सीमित रहते हैं। आपने देखा होगा इस मेरठ एक्सप्रेसवे का इतना महंगा आप लोग टोल टैक्स पे करते हैं। एक स्कूली बस 20 किलोमीटर तक रॉन्ग साइड से 80 के 90 की स्पीड में आ रही थी, हजारों गाड़ियां गुजरी, लेकिन किसी ने उस गाड़ी को बस को टोका नहीं, और ऑन द स्पॉट एक गाड़ी की टकराती है जहां 6 लोगों की मौत होती है और 2 बच्चों की अस्पताल में जाकर मौत होती है। आप लोगों ने सिर्फ सीसीटीवी कैमरे तक सीमित होंगे और ये न्यूज पूरे भारत में हर किसी को पता होगा, लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद 2 दिन बाद मैंने उस थाने के बाहर गया हुआ था जहां पर यह देखा कि जिस गाड़ी को रेस्क्यू किया गया है वो जो थाने के बाहर खड़ी है, उस गाड़ी के इर्द गिर्द 8 से 10 कुत्ते हैं, जहां पर उस परिवार के बचे हुए जो शरीर से मांस के टुकड़े हैं, उसमें ब्लड है, वो कुत्ते उन्हें चाट करके खा रहे हैं। ये बहुत मार्मिक स्थिति है। इस भारत को, इस दर्द को आप सबको पहचानने की जरूरत है, नहीं तो हमारे देश के अंदर ये जो 5 लाख करोड़ राशि जो है, ये सिर्फ रोड एक्सीडेंट में नुकसान हो रहा है। इस राशि को हम अस्पताल के अंदर या भारत की सेना के अंदर, मजबूत राष्ट्र के अंदर ये सारे पैसे को खर्च कर सकते थे। ये पैसा इन बच्चों का है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी लापरवाही से अपने देश की जो आर्थिक स्थितियों पर हम एक चोट दे रहे हैं और फिर भी हम जागरूक नहीं हो रहे हैं। अभी मैं कल ही मेरे पास ब्रिगेडियर साहब का फोन आया कि राघवेंद्र धन्यवाद जो तुमने इतने बच्चों को जो बताया, हमारे कैंटीन में एक भी हेलमेट नहीं बचा है। अभी हमने खुद 50,000 हेलमेट ऑर्डर किए हैं आपके आने के बाद, कैंपेन करने के बाद, ये हमारे हाल रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि इन खाली कुर्सियों पर आत्माएं भी बैठी हैं, वो सुन रही होंगी कि हम तो हेलमेट की वजह से नहीं बच पाए। बहुत ऐसी मां है, वो कहती है, मेरा पुत्र आता है सपने में, कहता है मां तुमने हेलमेट मुझे क्यों नहीं दिया, आज ये हेलमेट होता तो मैं तुम्हारे साथ होता। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये सिर्फ पेपर और न्यूज का प्रश्न नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि सड़क दुर्घटना एक अदृश्य युद्ध है। इस युद्ध की तैयारी ये नहीं देखना है कि हमारी उम्र कितनी है, ये सोचना है कि हम भी उस सड़कों का एक सहारा है। आप जो लोग भी पहुंचे सड़क के माध्यम से ही पहुंचे, तो इस युद्ध को पहचानिए। अगर आज आपने इस युद्ध को नहीं पहचाना तो इस भारत के अंदर अभी 2 लाख की मौत के आंकड़े हैं, लेकिन आने वाले समय में हम एक दिन 25 लाख की मौत के आंकड़े को क्रॉस कर जाएंगे। वो दिन दूर नहीं होगा। शायद आज हम बांग्लादेश या कुछ भी नेपाल या गाजा जैसे देशों की तुलना हम सब कुछ कर रहे हैं, हमारे भारत के अंदर हाहाकार। ये सड़क दुर्घटना इतनी बड़ी चुनौती होगी कि शायद हमारे पास सुलझने के लिए, समझने के लिए मौका भी नहीं होगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो राहुल जी ने जो कार्यक्रम किया इन छोटे बच्चों का, और कहीं ना कहीं ये इस कार्यक्रम के माध्यम से आज सड़क सुरक्षा के माध्यम से उनके बच्चों के अंदर एक योद्धा के रूप में एक विचार भी गया होगा। और मैं अपना वाणी समाप्त करने से पहले एक मैं नारा लगवाना चाह रहा हूं कि ताकि आप लोग उस आवाज के साथ दें जो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, जो आज सैनिकों के परिवार, जो हर कोई एक आंदोलन के रूप में, सड़क सुरक्षा जागरूकता के रूप में खड़ा हो रहा है। और मेरा प्रयास है कि आप सब भी अपने स्कूल, संस्थान में, सभी जगह इस सड़क सुरक्षा को आंदोलन के रूप में खड़ा करें। मेरा नारा यह है कि आपको मैं बोलूंगा हेलमेट लगाओ, आपको बोलना है जान बचाओ। हेलमेट लगाओ, जान बचाओ। सीट बेल्ट लगाओ, जान बचाओ। और हमारे सड़कों पर 2 लाख मौत हो रही है, मैं बोलूंगा सड़कों पर 2 लाख मौत आपको बोलना है हम स्वीकार नहीं करेंगे। सड़कों पर 2 लाख मौत हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। तो अब इस चीज को एक युद्ध की तरह बोलना है। आपको सरहदों पर भरी लड़ाई लड़ने का अवसर नहीं मिला, लेकिन इस आवाज के माध्यम से आपको सड़कों पर हर दिन, जो आपके सोसाइटी में, समाज में जो छोटे बच्चे हैं जो बिना हेलमेट के साइकिल लेके निकल रहे हैं, उनके माता पिता को बताना है कि आप अपने बच्चों को साइकिल पर हेलमेट की आदत दीजिए, ताकि ये लड़ाई जो है ये बचनी चाहिए।
हमारे भारत के जो चिराग हैं वो बचने चाहिए, क्योंकि आप लोग ही भारत के असली सुनामी हैं, आप लोग ही इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। तो हम सब तैयार हैं? तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हेलमेट लगाओ। आवाज पूरी नहीं आ रही है पीछे तक से। हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। सड़कों पर 2 लाख मौत, सड़कों पर 2 लाख मौत। भारत माता की वंदे, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने कसम के साथ सुना। थैंक यू सो मच।